अभी तक की तरह आगे भी अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत तथा भाई बहन व रिश्ते नातों आदि के स्वार्थ में कभी भी कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। वैसे भी मेरे भाई बहन व अन्य रिश्ते नाते आदि मेरे लिए केवल बहुजन समाज का ही एक अंग है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। इसके अलावा पार्टी व मूवमेंट के हित में बहुजन समाज के जो भी लोग अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से कार्य करते हैं तो उन्हें पार्टी में जरूर आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। वक्फ बिल पर बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार से कहा है कि पुनर्विचार करें। साथ ही बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का बड़ा बयान रिश्ते नातों को लेकर भी सामने आया है। जी हां दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और इसी के साथ साथ प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है। आज बहन मायावती जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य मुद्दे हैं उन पर बात करने जा रहे हैं। बहन मायावती जी ने सबसे पहले मान्यवर कांशीराम साहब इनके जयंती को लेकर बड़ी बात कही है और जो कार्यक्रम आयोजित हुए हैं बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से बहन मायावती जी ने कहा है कि इन्होंने मेरा हौसला और भी कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम कार्यकर्ताओं को इस बात के लिए भी प्रेरित किया है कि आने वाले समय में वो तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगी। क्योंकि अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी रिश्ते नातों को महत्वहीन जब पिछले समय ही बताया था, आज इस बार फिर बहन मायावती जी ने इसे दोहराया है। उन्होंने कहा है कि रिश्ते नाते जो है उनके लिए सिर्फ एक समाज का अंग है। साथ ही बहन मायावती जी ने एक बात और कही है जो कि देश के प्रधानमंत्री इनको लेकर है। देश के प्रधानमंत्री अपने गरीबी का खूब बखान करते हुए नजर आते हैं और इसी बात को लेकर बहन मायावती जी ने कहा है कि गरीबी का बखान तो देश के प्रधानमंत्री करते जरूर है, लेकिन दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों की जो स्थिति है उस पर बात नहीं करते हैं। आज के तारीख में बहुजन महापुरुषों ने जिस प्रकार से अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न बर्दाश्त किए हैं, अपमान बर्दाश्त किए हैं, वैसा अपमान आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कभी भी बर्दाश्त नहीं किया होगा, जबकि बहुजन समाज के लोग आज भी उन तमाम चीजों को बर्दाश्त कर रहे हैं। डिटेल में देखते हैं बहन कुमारी मायावती जी ने अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा है। बहन मायावती जी ने कुल 5 पॉइंट पर बात कही है, जिसमें से पहला उनका ये कहना है कि बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि मान्यवर कांशीराम साहब के जयंती का जो कार्यक्रम हुआ था वो पूरे देश में बहन मायावती जी ने दिया है। दिल्ली के अंदर हुआ, साथ ही नोएडा में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ और इसके अलावा पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी की हर प्रदेश यूनिट ने अपने अपने स्तर पर मान्यवर कांशीराम साहब को अभिवादन किया। तो कई सामाजिक संगठनों ने भी मान्यवर कांशीराम साहब को नमन किया है। तो ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, कई जगह से वीडियो आ रहे हैं और लोगों में भरपूर जोश और उत्साह नजर आ रहा है। बहन मायावती जी ने कहा है कि तमाम लोगों के अंदर जो उत्साह देखने को मिला, जो 15 मार्च का उत्साह देखने को मिला, चूंकि त्योहार भी चल रहे थे, होली भी चल रही थी, तो इसी बीच लोगों ने मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती को धूमधाम से मनाई, मिशनरी ढंग से मनाई। और बहन मायावती जी ने इसलिए ये कहा है कि ये तमाम तस्वीरें बहन जी ने देखी तो उन्होंने कहा कि उनकी हिम्मत कई गुना बढ़ गई है और उनका हौसला भी कई गुना बढ़ गया। पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिस दौर से गुजर रही थी, चाहे फिर वो डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ इनके निष्कासन की बात हो, चाहे आकाश आनंद के निष्कासन की बात हो, या फिर अन्य राज्यों में जो विधानसभा के परिणाम आए, वो तमाम निगेटिव फेज से बहुजन समाज पार्टी गुजर रही थी। और उसी बीच बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहन कुमारी मायावती जी ने 15 मार्च के इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो तमाम प्रदेश को दे दिया था और उसकी तस्वीरें अब देखने में आई। बहुजन समाज के लोगों में, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में, वोटरों में काफी भारी उत्साह इन तस्वीरों में देखने को आया है। और जिसको लेकर बहन मायावती जी ने कहा है कि अब जो बहन कुमारी मायावती जी जिन्हें मान्यवर कांशीराम साहब ने अपना उत्तराधिकारी चुना था, वह बहन जी अब आने वाले समय में इसी मिशनरी तरीके से जिस प्रकार से वो अब तक तन मन धन से समर्पित होकर मिशन मूवमेंट को यहाँ तक ले आई, वो आगे भी लेकर जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अब वह अपने जीते जी अपने व्यक्तिगत जीवन और
भाई बहन आदि रिश्ते नातों को वह उनके स्वार्थ में कमजोर नहीं होने देगी। तो ये बहन मायावती जी ने कहा ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा है कि रिश्ते नातों के स्वार्थ में अब वो कभी भी कतई भी बहुजन समाज पार्टी को या मूवमेंट को कमजोर नहीं होने देंगी। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अब ये जो रिश्ते नाते हैं, भाई बहन है, यह सिर्फ बहुजन समाज का एक अंग है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी ये बात कही है, पूरे देश भर के कार्यकर्ताओं से, कि अब वो तमाम लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो अपने आप में क्षमता रखते हैं, जो काबिल हैं। तो तमाम काबिल, ईमानदार, निष्ठा से जो बहुजन समाज पार्टी का कार्य कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को अब बहुजन समाज पार्टी में आगे बढ़ाने का जो दौर है अब वापस से शुरू हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि बहन कुमारी मायावती जी ने ये कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के चुनाव हैं, इसी को ध्यान में रखकर बहन जी ने आज जो बात कही है, 2007 बहुजन समाज पार्टी की जब पूर्ण बहुमत सरकार आई तो उसका जिक्र बहन जी ने किया है। 2007 में जब बसपा की सरकार आई तो उससे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर दलितों के साथ और उपेक्षित वर्गों के साथ लगातार जातियां होती थी, जुल्म जातियां होती थी। इतना ही नहीं, उन्हें कभी अपने बराबरी में बैठने का अधिकार तक नहीं था। सवर्णों के बराबरी में वह कुर्सी लगाकर बैठ भी नहीं सकते थे। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार बनी, बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, तो एक सामाजिक परिवर्तन हुआ, सामाजिक बदलाव हुआ। और वो बदलाव ये हुआ कि वहाँ के लोगों में एक आत्मसम्मान और स्वाभिमान जागृत हुआ। और इसी के साथ साथ जो जातिवादी लोग हैं उनके अंदर भी एक डर पैदा हुआ। उन्होंने जातिवादी जो उत्पीड़न है उसको कई गुना तक बहन मायावती जी ने उस पर रोक लगाई। साथ ही बहन जी ने ये सब कहा, ये सारी चीज़ें जो बदली हैं वह बहुजन समाज पार्टी की सरकार आने के बाद बदली हैं, बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली सरकार के बाद बदली हैं। बहन जी का ये कहना है कि यही चीज़, यही समानता वाली बात, यही समानता के अधिकार वाली बात को बहुजन समाज के तमाम महापुरुष भी चाहते थे। और उन्हीं की चाहत, उन्हीं की मंशा, उन्हीं के मकसद को पूरा करने का काम बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व वाली 2007 की बसपा सरकार ने किया है। आगे भी बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि वह आने वाले समय में इसी प्रकार का सामाजिक परिवर्तन के लिए वो लगातार काम करते रहेंगे। और उन्होंने ये कहा कि साथ ही बहन मायावती जी ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि ये जो सारा हो पाया है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सामाजिक बदलाव हो पाया है, उसका सारा का सारा श्रेय मान्यवर कांशीराम जी को उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि मान्यवर कांशीराम जी की वजह से ये सारी चीज़ें जो है वो सफल हो पाई है, या फिर ये सारी चीज़ें वास्तव में हो पाई है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब की वजह से उन्होंने ये सारा आंदोलन जो चलाया उसका ये फल प्राप्ति है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि अब ये इतिहास के पन्नों में तमाम चीज़ें दर्ज भी होगी। साथ ही देश के प्रधानमंत्री जो अपने गरीबी का बखान करते हैं, अपनी गरीबी का रोना रोते हैं, तो ऐसे में बहन मायावती जी ने उन पर भी हमला कर दिया। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से इस देश का उपेक्षित वर्ग, इस देश का बहुजन समाज, दलित, आदिवासी जिस प्रकार से जातीय घृणा और जातीय नफरत को फेस कर रहा है, वैसी नफरत, वैसी घृणा कभी भी देश के प्रधानमंत्री ने बर्दाश्त नहीं की होगी, ना ही उन्हें ऐसा कोई अनुभव आया होगा। जबकि ऐसा उत्पीड़न और अन्याय, अत्याचार, अपमान बहुजन महापुरुषों ने भी बर्दाश्त किया है। उनके हिस्से में भी इसी प्रकार का अपमान आया है, इसी प्रकार की मानवीयता आई है। इसके अलावा बहन कुमारी मायावती जी ने वक्फ बिल को लेकर भी बात कही है। वक्फ संशोधन बिल अब संसद में आने जा रहा है और इस सत्र में उस बिल को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। बहन मायावती जी ने कहा है कि इस बिल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं और अब वक्फ बिल यह सिर्फ राजनीति का हिस्सा बनकर रह गया, जबकि इस पर आम समझौता होना चाहिए था। आखिर मुस्लिम समुदाय क्या चाहता है, इस पर बातचीत होनी चाहिए थी। बहन कुमारी मायावती जी ने इससे पहले भी वक्फ बिल पर बात की थी और बहन कुमारी मायावती जी का यही स्टैंड था कि जबरदस्ती कोई भी कानून किसी भी समुदाय पर ना थोपे जाए, चाहे वो यूसीसी का कानून हो, चाहे वो अब वक्फ बिल का कानून हो। बहन कुमारी मायावती जी ने सरकार को इस बिल को लेकर पुनर्विचार करने की बात कही है।
इन तमाम बातों को लेकर आपका क्या कुछ मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।